बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, कोरोना के वार जारी हैं। 11 अफराद जाँ बहक हो गए। शहर में कोरोना वायरस के 526 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस के वार लगातार जारी हैं। 11 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि शहर में कोरोना वायरस के 526 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। व्यू में 6 और जिन्ना अस्पताल में कोरोना से 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जिसमें शिद्दत आती जा रही है और रोजाना की बुनियाद पर मजीद केसेस रिपोर्ट हो रही हैं। न सिर्फ मजीद मुस्बत केसेस सामने आ रहे हैं बल्कि अमवात का सिलसिला भी जारी है। बात करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मजीद कितने केसेस रिपोर्ट हुए? जी, कोरोना वायरस जो है उसकी अंदर एक दफ़ा फिर जो है वो कदरे शिद्दत देखने में आ रही है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में 526 नए मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं कोरोना वायरस के। इसके साथ साथ 11 अमवात जो हैं उनकी तस्दीक की गई है, जिसमें से मेयो अस्पताल में 6, इसके अलावा जिन्ना अस्पताल में 2, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल, हमीद लतीफ़ अस्पताल और इसके साथ फ़ारूक अस्पताल में कोरोना वायरस से एक एक शहरी जो है वो दम तोड़ गया। अब तक जो मजमूई तौर पे सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी भी तादाद बदस्तूर स्टैटिक है। 288 मरीज़ जो हैं वो सदर अस्पतालों में, जो कन्फर्म मरीज़ हैं वो ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से जो है वो 115 मरीज़ों को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है अस्पतालों में और 19 मरीज़ जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है और वो वेंटिलेटर पर हैं। ठीक है, जाहिद चौधरी हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना वायरस के कारीबार वायरस में मुब्तला सेशन जज जफर इकबाल नईम हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। खानम गर्ल्स हाई स्कूल हुसैनाबाद की खातून उस्ताद भी जाँ बहक हो गई। 58 साल फहमीदा फौजी फाउंडेशन अस्पताल बेदिया में दाखिल थी। गर्ल्स स्कूल आवान टाउन की टीचर जरका फिरदौस भी कोरोना का शिकार। LDA के डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स रिजवान शौकत क्वारंटीन है। मातहत अमला छुट्टी पर चला गया है, जबकि कोरोना के कारीबार वायरस में मुब्तला सेशन जज जफर इकबाल नईम हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। खानम गर्ल्स हाई स्कूल हुसैनाबाद की खातून उस्ताद भी जाँ बहक। फहमीदा फौजी फाउंडेशन अस्पताल बेदिया में दाखिल थी। गर्ल्स स्कूल आवान टाउन की टीचर जरका फिरदौस भी कोरोना का शिकार। LDA के डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स रिजवान शौकत क्वारंटीन हो चुके, जबकि मातहत अमला छुट्टी पर चला गया है। कोरोना वायरस के वार लगातार जारी हैं। वायरस में मुब्तला सेशन जज जफर इकबाल नईम हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। खानम गर्ल्स हाई स्कूल हुसैनाबाद की खातून उस्ताद भी जाँ बहक हुई हैं। 58 साल फहमीदा फौजी फाउंडेशन अस्पताल बेतिया में दाखिल थी। गर्ल्स स्कूल अवाम टाउन के टीचर्स का फिरदौस भी कोरोना का शिकार हो चुकी हैं। बताया यह जा रहा है जरका फिरदौस भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुकी हैं। LDA के डेप्यूटी डायरेक्टर अकाउंट्स रिजवान शौकत क्वारंटीन में चले गए। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट का कैंप भी कोरोना के बायस रोक दिया गया। कैंप में शामिल तमाम क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट होंगे। रिपोर्ट क्लियर आने के बाद हाई परफॉर्मेंस कैंप दोबारा से शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट का कैंप भी कोरोना वायरस की वजह से रोक दिया गया है। कैंप में शामिल तमाम क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। रिपोर्ट क्लियर आने के बाद ही हाई परफॉर्मेंस कैंप दोबारा से शुरू किया जाएगा, ये फैसला किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट का कैंप भी कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से रोक दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि कैंप में शामिल तमाम क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। रिपोर्ट क्लियर आने के बाद हाई परफॉर्मेंस कैंप दोबारा से शुरू होगा, ये भी बताया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट का कैंप भी कोरोना के बायस रोका गया है। कैंप में शामिल तमाम क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। रिपोर्ट क्लियर आने के बाद ही हाई परफॉर्मेंस कैंप दोबारा से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट का कैंप भी कोरोना के बायस रोका गया है। कैंप में शामिल तमाम क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट होंगे। रिपोर्ट क्लियर आने के बाद ही हाई परफॉर्मेंस कैंप दोबारा शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट का कैंप भी कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है काम और कहा जा रहा है कि कैंप में शामिल तमाम क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। रिपोर्ट क्लियर आने के बाद ही हाई परफॉर्मेंस कैंप दोबारा से शुरू किया जाएगा। कैंप नेशनल हॉकी परफॉर्मेंस सेंटर पर जारी था, जिसे रोक दिया गया है। PCB के एक मुलाजिम में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, लिहाजा अब कहा जा रहा है कि कैंप में शामिल तमाम क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे।
जबकि पाकिस्तान क्रिकेट का कैंप भी कोरोना के बायस रोक दिया गया है। कैंप में शामिल तमाम क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट होंगे। हमें ज्वाइन किया है शुएब जट ने, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। शुएब जट बताएगा कि बुरी खबर आई है, कैंप भी रोक दिया गया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक आला ऑफिसर को कोविड जो है उनका मस्बत आया। जब टेस्ट उनकी रिपोर्ट आई तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एहतियातन जो है वो अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 24 क्रिकेटर्स का कैंप जो जारी था उसको रोक दिया गया है। और अब ये फैसला किया गया है कि उन तमाम क्रिकेटर्स के दोबारा से टेस्ट होंगे कोविड के, और मंफी रिपोर्ट आने के बाद ही उस कैंप के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। तो अहम डेवलपमेंट है क्योंकि इस कैंप में यासिर शाह जैसे खिलाड़ी जो है वो शामिल थे, ताबिश खान शामिल थे, साजिद खान शामिल थे, और भी कई खिलाड़ी ऐसे शामिल थे जो दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए क्यू में है। तो उन तमाम खिलाड़ियों को कैप्टन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस कैंप को बंद कर दिया है और अब उन तमाम खिलाड़ियों की कोविड टेस्टिंग होगी। ठीक है, शुएब जट हमें तफसीलात से कर रहे। रवा कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज है। सोना 400 रुपए महंगा हो चुका है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,02,800 रुपए रही, जबकि 22 कैरात फी तोला सोने के निर्ख 94,233 रुपए रहे। जी हाँ, रवा कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज और सोना 400 रुपए महंगा हो गया है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,02,800 रुपए हो गई, जबकि 22 कैरात फी तोला सोने के निर्ख 94,233 रुपए पर है। आगे बढ़ेंगे, कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का आमदन से जायद असासों के केस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया गया। अदालत ने नैब को 29 मार्च तक कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस असद गुरान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत की। तो अदालत में कैप्टन सफदर पेश हुए और उनके वकील ने चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन पर आमदन से ज्यादा असासों का केस बनाया गया और यही इल्ज़ाम पेशावर नैब की जानिब से उन पर लगाया गया था और पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर रखी है। और एक ही इल्ज़ाम पे दोबारा लाहौर जो नैब लाहौर है उसने भी उनको समन्स किया है, तलबी के नोटिस जारी किए हैं। तो अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि एक ही इल्ज़ाम में 2 मुख्तलिफ इल्ज़ामात पे किसी को समन नहीं किया जा सकता। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। उनके वकील का क्या कहना था, आपको वो भी सुनवाते हैं। कैप्टन सफदर साहब को एक कॉल अप नोटिस मजीद मौसूल हुआ था 4 मार्च 2021 को। अजब की बात यह है कि नैब ने अपने नोटिस में कहा है कि कैप्टन सफदर साहब नैब के ऑफिस लाहौर ऑफिस में अपनी जितनी जायदाद और असासे इनके नाम पे हैं, इनकी फैमिली के नाम पे हैं, अगर सो कॉल्ड कोई अगर मगर करके कोई बेनामीदार भी इनके हैं और इनकी बैंकिंग तफसीलात लेके नैब लाहौर ऑफिस में हाजिर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वज़ीर आला उनकी हमशीरा और अजीज़ों की कॉलोनी के बाहर एहतजाज के मामले के हवाले से। थाना बहाउद्दीन ज़िक्रिया के SHO फैजान अली को भी मुअत्तल कर दिया गया। मुजाहिरीन ने गुज़श्ता रोज DPO मुजफ्फरगढ़ के खिलाफ एहतजाज किया था। DC मुल्तान आमिर खटक और CPO मियाँ महबूब रशीद को भी OSD बनाया गया था। इस हवाले से मजीद आपको बताएं, वज़ीर आला उनकी हमशीरा और अजीज़ों की कॉलोनी के बाहर एहतजाज का मामला। थाना बहाउद्दीन ज़िक्रिया के SHO फैजान अली को भी मुअत्तल कर दिया गया। मुजाहिरीन ने गुज़श्ता रोज़ DPO मुजफ्फरगढ़ के खिलाफ एहतजाज किया था। DC मुल्तान आमिर खटक और CPO मियाँ महबूब रशीद को भी OSD बनाया गया था। और अपडेट्स ये हैं कि थाना बहाउद्दीन ज़िक्रिया के SHO फैजान अली को भी मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर आला उनकी हमशीरा और अजीज़ों की कॉलोनी के बाहर एहतजाज का ये मामला है। थाना बहाउद्दीन ज़िक्रिया के SHO फैजान अली को मुअत्तल कर दिया गया। मुजाहिरीन ने गुज़श्ता रोज़ DPO मुजफ्फरगढ़ के खिलाफ एहतजाज किया था। DC मुल्तान आमिर खटक और CPO मियाँ महमूद रशीद को भी OSD बना दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उनकी हमशीरा और अजीज़ों की कॉलोनी के बाहर एहतजाज किया गया था। थाना बहाउद्दीन ज़िक्रिया के SHO फैजान अली को भी मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि मुजाहिरीन ने गुज़श्ता रोज़ DPO मुजफ्फरगढ़ के खिलाफ एहतजाज किया था। DC मुल्तान आमिर खटक और CPO मियाँ महबूब रशीद को भी OSD बनाया गया था। और अपडेट्स ये हैं कि थाना बहाउद्दीन ज़िक्रिया के SHO फैजान अली को भी मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर आला उनकी हमशीरा और अजीज़ों की कॉलोनी के बाहर एहतजाज का मामला है। थाना बहाउद्दीन ज़िक्रिया के SHO फैजान अली को भी मुअत्तल कर दिया गया है।
मुजाहिरीन ने गुज़श्ता रोज DPO मुजफ्फरगढ़ के खिलाफ एहतजाज किया था। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। देखते रहे सिटी 42। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे वज़ीर आला उनकी हमशीरा और अजीजों की कॉलोनी के बाहर एहतजाज के मामले के हवाले से। थाना बहाउद्दीन ज़िक्रिया के SHO फैजान अली को भी मुअत्तल कर दिया गया। मुजाहिरीन ने गुज़श्ता रोज DPO मुजफ्फरगढ़ के खिलाफ एहतजाज किया था। कैसर खोकर ने भी ज्वाइन की, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी कैसर खोकर। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की मुल्तान में रिहायशगाह है, वो उस रिहायशगाह एक छोटी सी कॉलोनी के अंदर रिहायशगाह है। उस रिहायशगाह के अंदर वज़ीर आला का खुद भी घर है, वज़ीर आला की बहन का घर है, वज़ीर आला के एक दो रिश्तेदार भी पर रहते हैं। उस कॉलोनी के गेट पर जो है मुजफ्फरगढ़ के कुछ लोग थे, उन्होंने DPO मुजफ्फरगढ़ के खिलाफ मुजाहरा किया कि उनकी जायदादों पर कब्जा हो रहा है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और इस पर फौरी तौर पर जो है कि ये मुजाहरा क्यों हुआ है, DC और CPO मुल्तान मुजाहरा रोकने में क्यों नाकाम रहे हैं और मुजाहिरीन वज़ीर आला के घर तक क्यों पहुंचे हैं। इस पर वज़ीर आला पंजाब ने गुज़श्ता रात DC मुल्तान आमर खटक और CPO मुल्तान मियां महबूब रशीद को OSC बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया है और ये दोनों अफसरान को और SHO को भी अब तो मुअत्तल कर दिया गया है। इनको वज़ीर आला के घर के बाहर मुजाहरा करने पर होने पर कि मुजाहरा इन्होंने रोकने में नाकाम क्यों रहे हैं, मुजाहरा क्यों होने दिया, मुजाहरा क्यों किया गया और मुजाहिरीन क्यों उनके घर वज़ीर आला के घर तक पहुंच पाए, इस हवाले से दोनों अफसरान को OSC बनाया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि हुकूमत ने ग्रेड 20 की सीटों पर ग्रेड 21 के अफसरान तैनात कर दिए हैं। ग्रेड 20 के अफसरान सेक्रेटरी लगने के लिए मुंह तकते रह गए हैं। हुकूमत ने ग्रेड 20 की सीटों पर ग्रेड 21 के अफसरान तैनात कर दिए हैं। ग्रेड 20 के अफसरान सेक्रेटरी लगने के लिए मुंह तकते रह गए। जबकि आपको बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से ग्रेड 20 की सीटों पर ग्रेड 21 के अफसरान तैनात कर दिए गए हैं, जबकि ग्रेड 20 के अफसरान सेक्रेटरी लगने के लिए मुंह तकते रह गए। कैसर खोकर से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी कैसर खोकर। जी बिल्कुल, भारी ग्रेड 20 की खालिस्तान जो ग्रेड 20 की सीटें थी उन पर ग्रेड 21 के अफसरान को तैनात कर दिया गया है और प्रमोशन को एक्चुअलाइज कराने के लिए बजाय इसके कि उनको फेडरल गवर्नमेंट वापस भेजा जाता, पंजाब हुकूमत ने उनको ग्रेड 20 की सीटों पर ही तैनात कर दिया, जिसकी वजह से ग्रेड 20 के अफसरान जो है वो मुंह धोते रह गए, सेक्रेटरी ना लग सके। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सईद अली मुर्जा को ग्रेड 20 की सीट पर ग्रेड 21 का अफसर होने के बावजूद तैनात कर दिया गया है। ग्रेड 21 के अफसर अहमद रजा सरवर को ग्रेड 20 की सीट सेक्रेटरी कोऑपरेटर पर तैनात कर दिया गया है। सैमा सईद जो ग्रेड 21 के अफसर हैं उन्हें सेक्रेटरी सर्विसेज की ग्रेड 20 की सीट पर तैनात कर दिया गया है। चीफ इकोनॉमिस्ट PND नबेल जवेद जो ग्रेड 21 के अफसर हैं उनको ग्रेड 20 की सीट पर तैनात किया गया है। ग्रेड 21 के अफसर शहरियार सुल्तान को ग्रेड 20 की सीट पर सेक्रेटरी फूड तैनात किया गया है। ग्रेड 21 के अफसर साकब जफर जो है उनको ग्रेड 20 की सेक्रेटरी लाइफस्टॉक की सीट पर तैनात किया गया है। इस तरह ग्रेड 21 के अफसर वकास अली महमूद जो है जो ग्रेड 21 के अफसर हैं उनको ग्रेड 20 की सेक्रेटरी एक्साइज की सीट पर तैनात कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 21 के सीटों को ग्रेड 21 के अफसरान को एडजस्ट करने के लिए ग्रेड 20 की सीटों पर तैनात कर दिया है, जिसकी वजह से जूनियर अफसरान की हक तलबी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली मियां शफी कोरोना का शिकार हो गए हैं। मियां शफी मौजूदा इजलास में पैनल ऑफ चेयरमैन में भी शामिल हैं, जबकि मियां शफी ने बीमार होने पर कोरोना का टेस्ट करवाया है। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली मियां शफी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। मियां शफी मौजूदा इजलास में पैनल ऑफ चेयरमैन में भी शामिल हैं, जबकि मियां शफी ने बीमार होने पर कोरोना टेस्ट करवाया था। जबकि तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली मियां शफी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। मियां शफी मौजूदा इजलास में पैनल ऑफ चेयरमैन में भी शामिल हैं। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेटर्स के ट्रेनिंग सेशंस भी मुलतवी कर दिए गए। 11 कौमी क्रिकेटर्स का कैंप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जारी था। कोरोना मुस्बत केस आने के बाद सेशंस जुमे तक मुलतवी कर दिए गए हैं। अपडेट्स लेंगे, आपको बताते चलें शुएब जट से। जी शुएब, बताइएगा इस हवाले से। पॉजिटिव टेस्ट आया तो उसके बाद से क्रिकेट बोर्ड के दफातर बंद हुए। अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में जो कैंप्स हैं वो भी बंद होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी वुमेन टीम का 11 खिलाड़ियों का कैंप जो है वो लाहौर में जारी था। सेशन से उसके पीर और से जो है वो सेशन शुरू थे, तो आज उनके सेशन को रोक दिया गया है और उन्हें कह दिया गया है कि वो जुम्मे तक अपने घरों पर रहें। जुम्मे तक उनको बताया जाएगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल जो क्रिकेटर्स का सेशन थे वो तमाम जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं। तमाम मैचेस मुलतवी कर दिए गए हैं। शुएब जट हमें तफसीलात साझा कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि कोरोना मस्बत केस आने पर सेशंस जुम्मे तक के लिए मुलतवी किए गए हैं।
मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तंबाकू सिगरेट्स की मसनूआत खरीदो फरोख्त पर दोबारा एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। सिगरेट समेत दीगर मसनूआत पर नए रेट्स के साथ लाइसेंस फीस के इजरा के लिए सेक्रेटरी एक्साइज को मुजासला भी भिजवा दिया गया है। मुरासला इरसाल कर दिया गया है। तंबाकू और सिगरेट्स की मसनूआत की खरीदो फरोख्त पर दोबारा एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया है। अपडेट्स देंगे अली साही से। जी अली, बताइएगा। तंबाकू की खरीदो फरोख्त खसूसन सिगरेट्स जहां पर फरोख्त होते हैं उन पर एक्साइज ड्यूटी दोबारा आयद करने का फैसला किया गया है। 2001 में एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी गई थी। अब महकमा एक्साइज को इस पर दोबारा वर्किंग के लिए अहकाम जारी किए गए हैं, जिस पर नए रेट्स तैयार करके महकमा एक्साइज की जानब से समरी सेक्रेटरी एक्साइज को भिजवाई गई है। इसी हवाले से हम बात करेंगे एडिशनल डीजी रिजवान शेरवानी से। उनसे पूछेंगे कि क्या नए रेट्स प्रपोज किए गए हैं और किस तरह इस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। जी सर, कौन सा एक्ट सस्पेंड हुआ था, किसको दोबारा आपको दिया गया है और किस तरह इस पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे? ये पहले पंजाब रूल्स ऑफ बिजनेस में एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास ये इख्तियार होता था कि वो जो तंबाकू या उससे मुंसलिक जितनी भी मसनूआत हैं उनकी फ़रोख्त जो है वो एक लाइसेंस के तहत करते थे। यानी कि अगर आप तंबाकू या अगर आप सिगरेट या सिगार या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो बेचते हैं, तो आपने देखा कि जो शॉप्स हैं ये खुली हुई हैं, बगैर लाइसेंस के नहीं बेच सकती। तो ये अभी हालिया दिनों में एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास ये दोबारा इख्तियार आया है। तो इसका मतलब ये है कि तमाम शहर के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं तंबाकू से मुतल्लिक, उनको एक्साइज एंड टैक्सेशन से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस की कुछ कंडीशंस हैं, उसके अंदर ये है कि जितने उनके पास स्टाफ के मेंबर होंगे उसके हिसाब से मुख्तलिफ फ़ीस के। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत शहर में एयरपोर्ट तर्ज के बस टर्मिनल की तामीर पर निजी सरमाकारों का सहारा लेगी। ठोकर न्याज पीक पर मुल्की सतह का पहला जदीद बस टर्मिनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा। इस पर कितनी लागत आएगी और कब तक बनाया जाएगा, मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली। जी बिल्कुल, शहर में जो जदीद तर्ज का बैनुल-अक़वामी बस टर्मिनल बनाया जा रहा है ठोकर न्याज बेग पर, अब इसमें नई पेशरफ्त ये हुई है कि हुकूमत पंजाब ने अब फैसला किया है कि इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए निजी सरमायाकारों का सहारा लिया जाए, क्योंकि हुकूमत पंजाब के पास इस मंसूबे की तकमील के लिए फ़ंड मौजूद नहीं है। तो लिहाजा अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस मंसूबे की तकमील होगी। तो हमारे ज़राए ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर सलमान शाह जो कि वज़ीर पंजाब के मशीर हैं, उनकी सरबराही में एक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ था। इस इजलास में बाकायदा इस प्रोजेक्ट के लिए 3 करोड़ रुपए के फ़ंड की अप्रूवल दी गई, जो कि एक प्राइवेट एडवाइज़र हायर किया जाएगा और उसको ये पैसे दिए जाएंगे और वो इस मंसूबे पर ज़राए आमदन के हसूल और इसके अलावा जो तकनीकी एक डिज़ाइन है वो तैयार करके देंगे। और इसमें ख़ास तौर पर जो शहर के अंदर निजी और सरकारी बस अड्डे हैं उनके मुस्तकबिल के हवाले से भी कुछ नए कवानीन जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से ये प्राइवेट एडवाइज़र तमाम एक स्टडी करके रिपोर्ट जो है वो हुकूमत पंजाब को पेश करेगा। क्या है इस मंसूबे से रेवेन्यू कितना हासिल किया जा सकता है, उसमें मज़ीद सहूलियात आवाम के लिए क्या हो सकती हैं। तो अब आईडैप अथॉरिटी की तरफ से जो तखमीना लगाया गया वो 3 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया कि इस 3 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा मुकम्मल हो सकता है। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के बड़े शहरों में देहाती इलाकों से रुख करने वाली आबादी को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत का एशियन डेवलपमेंट बैंक के इश्तराक से बड़ा मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया गया। अपडेट्स लेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। मुल्तान और फैसलाबाद समेत पंजाब के बड़े शहरों का रुख करने वाले जो लोग हैं उनकी आबादी को कैसे रोका जाए, उनकी तादाद को कैसे रोका जाए, इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने सर जोड़ लिए हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से इश्तराक से बाकायदा तौर पर पंजाब में जो इंटरमीडिएट सिटी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है वो शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। $600 मिलियन की लागत से ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाएगा और लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद के करीब जितने भी छोटे शहर और कस्बे मौजूद हैं इनमें सहूलियात की फराहमी की जाएगी। ट्रांसपोर्ट निज़ाम को बेहतर किया जाएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा, इस समेत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं ये बनाए जाएंगे ताकि बड़े शहरों का रुख करने वाली जो आबादी है उसको कम किया जा सके, क्योंकि बड़े शहर का रुख जब ये आबादी करती है तो इन बड़े शहरों में मसाइल जो हैं वो दरपेश होते हैं, ट्रैफिक मसाइल जो हैं वो बढ़ते हैं रोज़ बरोज़, इस समेत जो दीगर सहूलियात हैं उनमें नुमाया कमी जो है वो वाक़ई होती है। इसी हवाले से जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से ये इंटरमीडिएट सिटी इंप्रूवमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है, जिसमें अगर लाहौर डिवीजन की बात की जाए तो इसमें ननकाना साहिब और शेखुपुरा समेत जो दीगर रोकने के लिए इक़दामात का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया उस्मान अली।
बल्दियाती इदारों के जेर कंट्रोल तारीखी इमारतों की असल हालत में बहाली का फैसला। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन समेत सूबा भर के बल्दियाती इदारों के सरबराहान से तारीखी इमारतों की तफसीलात तलब कर ली। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद हुसैन से। जी राव। बिल्कुल जी, शहर की सरकारी इदारों के ज़ेरे कंट्रोल तारीखी इमारतें और निजी मालकान के ज़ेरे कंट्रोल तारीखी इमारतों के हवाले से तज़ीनो आराइश का मामला एक मरतबा फिर ज़ेरे बहस आया है और तारीखी इमारतों की असल हालत में बहाली का फ़ैसला किया गया है। आपको ये बताएं कि महकमा बल्दियात ने इस हवाले से चीफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिसर हाफिज शौकत अली और दीगर बल्दियाती इदारों के सरबराहान से जो म्यूनसिपल कंट्रोल में सरकारी इमारतें हैं उनका डेटा तलब किया है। हर एंगल से तस्वीर, हाई रेजोल्यूशन तस्वीर और तारीखी पस मंज़र जो है वो मांगा गया है। आपको ये बताएं कि इस हवाले से ये भी तंबीह की गई है कि तमाम तर जो सरकारी और निजी इमारतें हैं, बिलखसूस जो बल्दियाती इदारों के ज़ेरे कंट्रोल इमारतें हैं, उनकी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो बज़रिया ईमेल महकमा बल्दियात को भिजवाई जाएँ। बसूरत दीगर अगर किसी भी इमारत की तस्वीर या जो तारीखी पस मंज़र है वो व्हाट्सएप पर मौसूल होता है तो वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कैंप जेल में लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस की समाअत एटीसी जज अरशद हुसैन भुट्टा कैंप जेल में केस की समाअत कर रही हैं। मुलजमान की तरफ से शेरगिल कुरैशी, कासिम अरानी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कैंप जेल में लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस की समाअत। मजीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, आज लाहौर सियालकोट मोटरवे के जो कंजेक्टिव की चल रही है समाअत, आज इसका चौथा रोज है। पिछले 3 रोज के दौरान अरशद हुसैन भुट्टा की जानब से 23 सरकारी गवाहान के बयान कलमबंद किए गए, जिसमें पुलिस के अफसरान व एहलकार थे। इसके साथ साथ फॉरेंसिक माहिरीन और डॉक्टर्स की टीम जिसने मेडिकल खतून का किया था वो मौजूद थी। आज इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया गया है। इसके साथ साथ जितने भी बाकी मानदा गवाहान थे उनकी आज मुतवक्किल तौर पर बयान कलमबंद कर लिए जाएंगे और जिस खतून के साथ ज्यादती हुई थी उसको भी आज जज साहब की जानब से तलब किया गया है। तो कैंप जेल में सुबह 9:45 बजे समाअत शुरू हुई थी। समाअत का अभी तक जारी है और गुज़श्ता रोज भी यानी हफ्ते के रोज भी अरशद हुसैन भुट्टा की जानब से 6 घंटे मुसलसल। बहुत शुक्रिया। नासिरबाग जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम इस्तेहकाम ख़ानदान मार्च में ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक है। ख़वातीन ने जमात इस्लामी के झंडे उठा रखे हैं। रैली के शुरा ने ख़वातीन के हुकूक के प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं। रैली नासिरबाग से अनारकली तक जाएगी। नासिरबाग में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम ख़ानदान मार्च का एहतमाम किया गया, जबकि मार्च के मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। मार्च में ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद। ख़वातीन ने जमात इस्लामी के झंडे भी उठा रखे हैं, जबकि रैली के शुरा ने ख़वातीन के हुकूक के प्ले कार्ड्स भी उठाए हुए हैं। रैली नासिरबाग से अनारकली तक जाएगी, ये भी बताया जा रहा है। बिल्कुल, अनारकली तक ये रैली निकाली जाएगी। नासिरबाग में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम इस्तेहकाम ख़ानदान मार्च जारी है। मार्च में ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक है, जबकि ख़वातीन ने जमात इस्लामी के झंडे भी उठा रखे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।